तो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद बहुत अच्छी हुई हो। प्यारे दोस्त, आज हम आपको बताएं कि जब अपने ही जब खराब होते हैं तभी दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है जिंदगी बर्बाद करने को और गलत कहने को। शुरुआत अपने से ही होता है। आज हम आपको बताएं कि मेरे मेरे अपने लोग जो मेरे बिल्कुल सगे हैं, मेरी सगी बुआ, और समझ लो उनने मेरे साथ में गलत करो अपनी सगी भतीजी के साथ। मेरी बुआ हैं, मेरी 4 बुआ हैं प्यारे दोस्त। मेरी 4 बुआ हैं और 2 चाचा हैं। मेरे पापा 7 बहन भैया हैं, 3 भैया और 4 बहनें। मेरी 4 बुआ में से एक बुआ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम आपको बता नहीं सकते, और उनकी हकीकत अब पता चली हमें। पता तो पहले से भी थी, लेकिन यह नहीं सोचते कि ये इतना ज़्यादा गलत हमारे लोगों के बारे में सोच सकती हैं। और हमारे पापा उन्हें इतना ज़्यादा चाहते थे कि हम बता नहीं सकते हैं। और वो हमारे पापा को चाहती थी, केवल ऊपरी चाहत थी उनके अंदर बस। हाँ। हम उधर से आने के बाद, जब मेरी मतलब ससुराल से आने के बाद इधर मेरी तबीयत जब खराब रही, तो ये जब बुआ, जो मेरी बुआ ये मिलती थी जब हमसे, तो बहुत रोती थी हमसे, हाय मेरी बिटिया संगीत तो गलत भाव, ऐसे ससुराल वाले मिल गए, इतना गलत भाव, ऐसे करती थी। लेकिन असल में पता है, असल बात यह थी कि मेरी जो भी ज़िंदगी बर्बाद भाई बामें हाथ मेरी बुआ को रहा है पूरी तरीक़ा से। अब हम आपको बता रहे कि जब हम छोटे थे, हमारे इधर पे जैसे जो हमारे लोगों की एरिया है, आपको इधर पे शायद इधर पे बुआ के लड़का के साथ में मामा की लड़की की शादी हो जाता है। मतलब मामा और बुआ के बच्चन में शादी हो जाती। तो हमारी जब मेरी फूफा हैं और मेरी बुआ, तो बचपन में ऐसी, जब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा, तो मेरे बचपन में ऐसी बातें होती रहती थी कि जब आकांक्षा बड़ी हुई हैं तो आकांक्षा को हम अपने घरे बहू बना के लेंगे। ऐसी बातें होती रहती थी। और ऐसी बातें तो वे तो ऐसी चलती रहती हैं कि हाँ ऐसे ही। तो जब मेरी बुआ आती, जब फूफा मेरे ऐसे ही जब जब आते करे इधर पे घूमन, तब ऐसे ही कह देते पापा से मेरे कि हम आगे चल के हमारे घरे रिश्ता ऐसे ही जुड़ जाइए, ऐसे कहा जाते। पापा वो हमारे कहते, पापा वो हमारे समझ लो कहते कि हाँ हम कर दिए, कई जीजा आए मेरे समधी हैं। मतलब इस तरीके से बातें होती रहती थी। इस तरीका के मतलब एक दूसरे से यह लगती कि ये मतलब बहुत अच्छे से रिश्ता चल रहा हो, तो कोई वो आए नहीं थी। बाकी बाद में फिर अचानक से ये गांव में इस लड़का ने, आनंद ने हमें देख लो, और अचानक से मजवा अजवा ऐसे भेजे। फिर गांव में दादी आदि की कहा सुनी से ऐसे बातन में आए कि फिर वो मेरी शादी हो गई। शादी की स्टोरी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे मेरी शादी हो गई, वो हम आपको बता चुके हैं वीडियो में। मेरी शादी होने के बाद में, मेरी शादी थी 6 फरवरी 2018 को, और 7 फरवरी को हमारी विदा हुई है। मेरे फूफा बड़े वाले और मेरी बुआ बड़ी वाली, और बड़ी बुआ की बात बता रहे हम आपको। इन्हीं के घर पे, फिर मेरे छोटे पे जब छोटे थे हम, तो इन्हीं घर पे ये बातें होती रहती थी कि यहीं कर दी है शादी। फिर जब उधर पे जब मेरी शादी हुई, तो ये लोग कोई नहीं आए, सब लोग नाराज़ हो गए कि हमारे इधर से बचपन से कहीं जात रही थी और अब इनने दूसरी जगह शादी कर दी, तो ये लोग नहीं आए शादी में। अब एक बात बताओ फ्रेंड, कि जब ये लोग शादी में आए नहीं, मेरी गोद भराई में भी नहीं आए, ये लोग जो मेरे बुआ और फूफा हैं, ये लोग मेरी ना शादी में आए, ना ये मेरे कोई काम में आए, और ना इन लोगों से जो मेरी ससुराल वाले रहते उन लोगों की कबू मुलाकात हुई है। फलदान में आए थे, फूफा के लिए आए थे केवल बस। फलदान में नहीं, शायद कछु में गए थे। तो फ्रेंड ये ऐसे गए, और इनके पास में नंबर कहाँ से आएगा मेरी ससुराल को। शायद एक दिन गए हुए तो वही नंबर ले आए हुए हैं कि हाँ नंबर ले आई हैं, तो उल्टी सीधी भरे हैं, तो ये बिटिया को दुख दिए हैं, दुखी से रखें कि हमारे लड़का के संगे नहीं करी शादी, तो ये बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब मेरी बुआ जो हैं, मेरी बुआ जब हम इधर से गए 7 फरवरी को मेरी विदा भई। 8 फरवरी को सुबह की बात थी, मेरी बड़ी वाली बुआ ने फ़ोन करो, आनंद से कर रही थी बात, हमसे बात नहीं करी, आनंद से बात कर रही थी। तो आनंद हमसे बोलो कि आकांक्षा ले बुआ से बात करियो, कि बाहर से आए रहो तो बाहर से आओ कमरा में। आनंद बोले ले आकांक्षा बुआ से बात करियो, तो हमने यहाँ कही कि हमने कही
हम क्या करें, हमें पता ही नहीं कौन बुआ। हमने सोची कि आनंद की बुआ हैं, क्योंकि बुआ तो मेरी शादी में आई नहीं, और बुआ कोई भी हमारे कोई भी काम में नहीं आई थी, ना कोई तरीका से उनसे मिली हैं थी। तो हमने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाओ कि मेरी बुआ फ़ोन कर सकती हैं। तो आनंद बोलो कि मेरी नहीं बुआ है, कहीं फरकाबाद वाली बुआ हैं तुम्हारी। तो हमने की फरकाबाद वाली बुआ, तो हमने की अच्छा, तो इन्हें हैंड फ्री कर दो आनंद ने फ़ोन। बुआ कह रही थी ना दे लल्ला, उका ना दे फ़ोन, हम उससे बात नहीं करी, उका ना दे फ़ोन, ये ऐसे बोली। हमने सुन ली कि ये ऐसे कह रही, लेकिन हमने फिर वो फ़ोन ले लो, क्योंकि अपने अपने ओद करे, इस वजह से हमें ख़राब नहीं लगी। हमने कि चलो कैदी हुई है, गुस्सा है, कोई बात है। तो हमने फ़ोन लो और हमने कहीं दिखा बात कर, हमने हेलो करी। हमने कहा हेलो बुआ नमस्ते, कैसी हो? तो बोल रही हम का कैसे हैं, कि तुम बताओ, तुम्हारे तुम मज़े ही मज़े हैं। हमने कि काहे ऐसे काहे बुआ कह रही हो? कहीं और का कहीं कितने देवर हैं तुम्हारे? तो हमने कि देवर हमारे, हमने कि 3 हैं। तो कहती हैं और का कही, तभी तो मज़े ही मज़ा हैं, 3 देवर हैं, चाहे जालंग पर आओ, चाहे जालंग पर आओ, चाहे कहूँ पर आओ। जी ऐसे बोली। हैंड फ्री फ़ोन, आनंद सुन रहो तो जे इस तरीक़ा की बात कर रही थी। ये बुआ मेरी, ये जो बुआ जिन्होंने इतनी बात हमसे कही थी, ये बचपन से लेके इतने बड़े हम हो गए थे, इन्हें कभू हमसे कोई बात नहीं कही थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो फ्रेंड हम 15 साल के थे, हमें इतनी समझ भी नहीं कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं, ये कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं। हम सुन के हम बड़ा अचंभव में पड़ गए। हमने सोची ये कैसी बातें करने लगी बुआ, जब इनने कभू ऐसी बातें नहीं करी, तो आज इनने ऐसी बातें कैसे करी? तो उनको असल मकसद जो हतो वो ये हतो कि हमें आनंद की नज़र में आकांक्षा को गलत ठहराए। मतलब इस तरह की तुम बात करी हो तो जो सामने वाला आदमी वो यही तो सोचिए कि हाँ ये गलत हुई हैं, तो भाई तो इनकी बुआ ने ऐसी बात कही। तो इन्होंने इस तरीक़ा की बात कही हमसे। और फिर फ़ोन फिर बोली क्या कर रही हो? तो हमने कि टिक्की खा रहे थे हम बैठे। वो एक जो आनंद को सबसे छोटा वाला भैया तो वो ऐसे ही है, तो 10 साल तक को, तो वो एक टिक्की बनवा लिया, तो चाट नहीं होता, तो हमें दे रही थी कि ले भाभी खा लो। तो हमने की टिक्की खा रहे हैं, हमने कि लल्ला ले आओ तो छोटो वाला। तो कहती तो छोटे वाले का बहुत तुम लाइन दे हुई हो, तभी वो ले आओ। शादी के दूसरे दिन की बात थी, 8 तारीख की, 8 फरवरी की। ये 2 दिन में हमने इतनी लाइन का दे दी कि वो मेरे लिए टिक्की ले आई है। अरे हम तो उधर पे गए थे, तो हर इंसान का शौक लगत करे कि मेरी नई नई भाभी आई है तो वो ले आओ। वो तो छोटो बच्चा, तो 10 साल को खा रहो, तो खात खात ले आओ, हमें दे दी। तो इसको मतलब यह नहीं कि तुम हमसे इस तरीक़ा से बात करियो। मेरी बुआ की बात बता रहे हम, तो मेरी बुआ इस तरीक़ा की हमसे इनने बात करी। फिर उसके बाद है वहाँ से फ़ोन कट गो। फ़ोन कट गो, फ़ोन दे दो। हाँ, या और कहने लगी थी कि बालक राम को हैं। तो हमने कि बालक राम मेरे दादा ससुर हैं, मतलब आनंद के दादा को नाम है तो बालक राम। तो हमने कि मेरे दादा ससुर हैं, कि दादा ससुर हैं कि ससुर हैं कि रामवीर तो तुम्हारे ऐसे ये बोली। तो हाँ, फिर हमने कि क्या कहती, हमने कि रामवीर ससुर हैं मेरे। और हमें इतनी समझ नहीं आती कि हम नाम ले रहे हैं तो इनके नाम ना ले में ये दादा ससुर हैं, ये ससुर हैं, तो इनके नाम ना लें। तो हमने उधर पे नाम बात कर रहे थे, तो बात करने के हिसाब से हमने उन्हें बता दी, हमने कि बालक राम जो है मेरे दादा ससुर हैं, हमने नाम ले लो। तो हमें इतनी बड़ी बात ना होगी कि कोई बात थी। फिर उसके बाद में ईको फ़ोन कट गो, मेरी बुआ को फ़ोन कट गो। आनंद ले गो फ़ोन। आनंद ने हमें फ़ोन नहीं दो अपनो। आनंद अपनी फ़ोन चलाते और मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो छोटो सा फ़ोन हमने बचपन में अपने घरे छोटो सा फ़ोन देखो। तो ज़िंदगी में पहली बार हाथ में हमने बड़ो टच वालो फ़ोन पकड़ो, तो 2018 में वो फ़ोन आनंद को तो हमने अपनी ज़िंदगी में कबू टच वालो फ़ोन ही नहीं देखो। तो मतलब देखो तो ऐसे कि दूर से ले हैं लोग, कबू छुओ नहीं है तो टच वालो फ़ोन। आनंद को फ़ोन पहलो ऐसा फ़ोन हो तो जो टच वालो हो, तो जो बड़ो फ़ोन हो, तो जो हमने हाथ में से छुओ हो, तो हमें बहुत अच्छा लगे। और हमने पहली बार ज़िंदगी में अपनी फ़ोटो भी आनंद की फ़ोन में देखी थी, शादी वाली। पहली बार फ़ोटो हमने टच के फ़ोन में खरीदी थी, वरना तो हम ये फार्म वाली फ़ोटो ये जनसेवा केंद्र से ही ली थी, बाकी और तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद में आनंद ने के पास खूब फ़ोन आता रहो बुआ को, मेरी जान में देखो फ़ोन आओ, उसने कह दी कि ना दो फ़ोन, नहीं करेंगे बात। हमने सुन ली बुआ की आवाज़ कि नहीं करेंगे बात, तो हमें दे दो फ़ोन। हैंड फ्री में हमने सुन ली, और इन्हें पता नहीं कितने दिन बात करी हो। फिर उसके बाद में वहाँ से फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद से फिर मेरे साथ में भी लोग अत्याचार बढ़त गए। उन लोगों ने मेरे साथ जो करो हमने आपको बताया था।
ससुराल वालों ने जो कुछ करो। वहाँ से आने के बाद में हम उधर से फिर 20 मई 2018 में मेरी मम्मी लेडीज पुलिस के द्वारा हमें लिवाए के लिए आए। वहाँ से आने के बाद में फिर उधर से उधर पे हम गए ही नहीं। हमने बहुत सोची कि आनंद है ये लिवा नहीं है, इन लोगों ने जो मेरे ऊपर अत्याचार करे, ये लोग जब सुधर जाइए तब हम चले जाइए। एक एक औरत एक लड़की वो इसी वजह से अपने मायके जाते हैं कि ससुराल वालों सुधर जाइए, ससुराल वाले सुधर जाइए, वो आदमी सुधर जाइए, जब सुधर जाइए तो हम चले जाइए। उनकी अकल ठिकाने लगे हुए के लिए अपने मायके जाती हैं। हम भी अपने घरे आए गए। आनंद ने हमें बहुत मारो तो मेरे खोपड़ी में जो सब बाल आए जो सब उखाड़ रहे थे मेरे हैं, और मेरे पेट में बहुत लातें मारी थी और बड़ो हाथ तो खूब में से कान में ऐसे मारे में लोगों ने, तो मेरे पूरे कान नान पूरे सबरे मतलब सुन्न पड़ गए थे, पूरे सुनाई भी नहीं देने लगो तो कान में पूरे सूजन आ गई थी पूरे शरीर में। इतना ही ने मारो पीटो। हमने चलो हमने सोची का दिन सुधरी है तो हम देख लिए चले जाइए सुधरिए, लेकिन इसने वहाँ से आने के बाद में इसने हमें मारो पीटो, मेरे ऊपर सबरे अपलक्ष लगाए, सब मेरे ऊपर इसने कर्म कर डाले। उसके बाद हमने चलो सोच ली कि फिर 20वें दिन वहाँ से आए कि 20 मई के बाद में ठीक 20वें दिन आनंद आओ, और इन 20 दिनों में उसने एक भी बार फ़ोन नहीं करो, ना मेरी तबीयत पूछी, ना मेरे हाल खबर कुछ नहीं लाई। हमें गुस्सा आ गई। यो 20वें दिन आओ लिवान, हमने कही तुम्हें अब तक तो तुमने एक उदा फ़ोन नहीं करके पूछो। तुम्हारे घर वाले ने जो मेरे ऊपर साथ अत्याचार करे वो सबरे हम झेलत रहे, बर्दाश्त करते रहे, तुम लोग हमें बदचलन कह रहे थे। हमने कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए, हमने कि हमें नहीं जाने तुम्हारे संग में, हमने ऐसे कह दी, हमने कि हमें नहीं जाने तुम्हारे संग में। तब हमने प्यारे दोस्त केस नहीं करो तो, क्योंकि हमें केस हम सोचते थे कि सब सुधर जाइए तो केस करने की क्या ज़रूरत। हमने केस नहीं करो तो हम वहाँ से बल्कि लेडीज़ पुलिस द्वारा आए थे, अगर हम उधर ही केस करते तो ये सब लोग तुरंत ही के तुरंत ये लोग जेल में खिंच जाते। इन लोगों ने मेरे संगीत तो सब कुछ करो। मेरी 15 साल की उम्र थी, हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती जितनी अब आए। वहाँ से फिर आनंद ने आओ जब लिबान के लिए, जब हमने कह दी कि हम नहीं जाइए तो फिर ये बोलो कि अब हम लिबान नहीं है कबो। हमने कि ना आइयो लिबान, कि हम कबो नहीं लिबान नहीं, हमने ठीक है नहीं आइयो जाओ। भाई तुमने मेरे हाल खबर नहीं ली, तुमने सिर्फ हमें दुख ही दुख दो, तुमने कष्ट दे हमें मारो पीटो, तुम एकदम हमसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तुमने घर वालों की सबकी सुन ली, तुमने हमें गलत ठहराए दो, हमें गलत ठहराए कि तुम हमें मारत पीटत थे, तुमने वो मेरी बात सुनी नहीं सुनी। फिर उसके बाद में आनंद चलो गो, फिर पंचायत पड़ी गाँव में पंचायत लगी। तो पंचायत में आनंद आओ, आनंद को बाप और 4-5 लोग उन लोगों की तरफ के थे, 5-6 लोग हमारी तरफ से थे, सब लोग बैठ के एक पंचायत लगाई गई। पंचायत में आनंद को बाप छूटते नहीं, बोलो कि भाई ये चली यहाँ में, अब मेरे बड़ो लड़का ना ही इन्हें पसंद है तो जो पसंद हो उसके संगे चली वो। हमारे हिंदू धर्म में जब आदमी मर जाता है तो यह सोचा था कि चलो आदमी मर गया हुआ है तो देवरन की चूड़ियाँ पहना दो, कह देते हैं। तो यह बताओ तुमने जियत जी तुमने यह कह दी है, आनंद जिंदा बैठो हुआ है, वहीं बैठो हुआ है, वो सुन रहो पूरी बातें, तुम बाकी जियत जी यह कह रहे कि तुम तो कोई और के संगे जो पसंद हो 4 में से उसके संगे चले आओ, तो का मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम लोगों ने ओवन मेरी बेइज्जती करी, तुम लोगों ने पंचायत में मेरी बेइज्जती करी, सब ओवन के बावजूद इतनी सब बेइज्जती मेरी करी गई है। अब वो बेइज्जती हम घुट के रह गए जैसे, और कोई लड़की हो तो मर जाए, मेरी भी कोई कसर नहीं है जिंदा रहने में। उसके बाद में मेरी जो बुआ है जो ये सब फिर चले गए ये लोग, फिर मेरी बुआ खूब उन बातें करती रही। फिर मेरी बुआ मेरे गांव आई, तो गांव में एक लोग उनको सामने ही घर है मेरे, बिल्कुल इस घर के सामने घर है, गांव वाले घर के सामने। तो वह घर में ये आनंद जो तो आनंद को फ़ोन आओ तो मेरी बुआ उनने बुलाओ बड़ी वाले इनको, भाई ये बात करती थी तो इन्हें बुला लो आनंद ने, क्योंकि जान पर से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये गई, मेरी एक बुआ औरत इनके संगे बेहू गई, 2 बुआ मेरी उनके घरे गई। तो ये मेरी बड़ी वाली जो बुआ आती इनने खूब बात करी आनंद से, 1-1.5 घंटा बात करी। लॉकडाउन को टाइम है तो 2020 की बात थी। तो इनने खूब बातें करी और मेरी जो एक बुआ औरत थी उन्होंने से कही कि ले तुम कर ले, तो उनने कह दी हम नहीं करें बात। तो इनने खूब बात वन करी हैं, और फिर उसके बाद हम बात करने के बाद फिर आई बेला घरे। तो मेरी मम्मी से कहती कि बाके घरे फ़ोन आओ तो आनंदा को, कहीं वो कह रहे हो तो आनंदा कि हमने बुआ से बात करा दो, कहीं हमने नहीं करी बुआ से बात, ऐसे कही। तो फिर जब पता चली हम फिर मम्मी ने कही पापा से,
मम्मी ने कही देखो कि आनंदा उनके घर देखो खूब फ़ोन करत करे सब उन्हें कि अंते सब झूठी साची हाल खबर लेत रात करे तभी बदनामी सब लोग उड़ात करे बिटिया की। तो ये बोले कि देखो कोई बुआ ने कोई खुद करी थी बात जाके जिज्जी ने करी थी। पापा बोले जिज्जी ने खुद ही बात करी थी कि हमारे सामने की बात है। और वे दूसरी वाली बुआ आती तो कई बेहू आती मन पे। तब मम्मी ने गुस्सा में तुरंत फ़ोन लगाओ उनके पास में, बुआ के पास फ़ोन लगाओ। कही का जिज्जी तुम का कहती थी कि हमने बात नहीं करी, कि तुमने बात तो खूब करी। तो कान फिर इन्हें तुरंत फ़ोन काट दो बुआ ने मेरी। फिर कहती अच्छा कॉल लगा दो ताई करें कि बात करी थी। कहीं अब वो फ़ोन करके पूछ ले रहो तो हमारा लड़का लॉकडाउन में फंस गए थे तो कई वजह से यही पूछ रहो तो कि तुम लॉकडाउन में फंस गए हैं तो कब तो तुमने 1-1.5 घंटा जो बात तुमने करी है 2 घंटा तो बस तुमने इतनी बस बातें पूछी थी। और अगर इतनी पूछी थी तो तुम इतनी बता देती। और अगर तुम्हें नहीं बताने थी तो तुम याओ ना कहती कि हमने बात करी थी उससे। सही बात है कि नहीं। तो इसने इन मेरी बुआ ने घर में यह कह दी कि हमने बातें ही नहीं करी। जब बाद में पता चली तो कहती बात करी। उसके बाद ये लोग खूब बात करते रहे। फिर बुआ आई घरे मेरे इधर पे घर पे आई। अब 2023 की बात है। 2023 में बुआ और बुआ की बिटिया घरे आए हमारे। इन लोगों ने पूरा प्लान बना लो तो कि ये हमारे इनके आकांक्षा के पापा से इन्हें मरवा में हमें आकांक्षा के पापा से आकांक्षा को मरवाएं तो आकांक्षा मर जाए तो सही रहे। इन लोगों ने पूरा ये प्लान बना लो। मेरी बुआ ने और मेरी बुआ की बिटिया दोनों लोग यहाँ आए तो मेरी बुआ बोले कि बिट्टी को यहीं रख ले हम जा रहे घरे। तो बुआ चलेंगे फरुखाबाद बिटिया यहीं छोड़ेंगे अपनी। और उनकी बिटिया ने मेरे फिर पापा को खूब भर दो खूब लड़ाई दंगा मचाए थे खूब भर दो। भरन के बाद में मेरे पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं इन लोगों ने क्या बात कही। फिर मेरे पापा ने इतनो हमें मारो कि जब मेरे पापा ने हमारे ऊपर कभी हाथ ना उठा हुआ है। मेरे पापा ने इतनो हमें मारो चप्पल से पापा ने मारो हमें इन लोगों की वजह से इतनो मारो। फिर हमने भी सोच ली। पापा बोले कि निकल जाओ हमारे घर से हमें दोनों में से कोई एक दिख ना जाए। तो हमें बहुत ख़राब लगी। हमने कि हमें तो दिख रहे हैं इधर पे। हमने कि हम चले जाइए हम मर जाएंगे जाके। हम घर से चले गए। हमने कि हम जाके मर जाएंगे घर पे जाए के। और हमने कि ज़िंदगी मेरी जिला इटावा में बर्बाद हुई है तो हम जिला इटावा ही मरे हैं जाके। सोच ली हमने। इधर से हम निकल गए। हम जिला इटावा में पहुँचे स्टेशन पे पहुँचे और देखो मेरी किस्मत वो मेरे साथ नहीं दो। रेल की पटरी पे खड़े हुए अगर अमिया वाली पटरी पे खड़े हो रहे तो बा वाली पटरी पे हॉर्न सुनाई दो। बा पटरी पे गए खड़े हो तो जा वाली पटरी पे हॉर्न सुनाई दो। ट्रेन मेरे ऊपर नहीं चली। और हम समझ लो उधर मरे नहीं। जब हमें इस तरीके की हरकत कर रहे थे पता नहीं कौन पुलिस वाले ने किसी ने देखो है कौन का समझो इकंत जगह में हम थे। लेकिन हमें नहीं पता थी कि ऐसे कोई हमें पकड़ लिए। हमने सोची थी आज अपनी ज़िंदगी को हम ख़त्म कर दिए। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा। मेरे पापा की भी नाक कट रही। गाँव में भी बदनामी कर रहे सब। कोई करे भाग गई कोई करे सब समाज नहीं जियन दे रहो। तो इस वजह से हमने सोची हम मर जाएंगे। पुलिस वालन ने कैसे हमसे जान गए कि ये मतलब ऐसे आई हैं तो फिर इन लोगों ने पुलिस वाले लोगों ने इन्हें हमें वहीं ज़बरदस्ती पकड़ लो और हमें फिर वहीं बैठा दो। बोली क्या कर रही थी। फिर हम बहुत रोए। तब तक ये लोग पापा ये सब लोग वहीं पहुंच गए। तब ये लोग हमें वहीं से लिवा लिया। इन लोगों ने इतना पूरा ये विचार बनाया लो तो हमें पूरा मरवाई बे। मेरी बुआ ने मेरी सगी बुआ ने मेरे साथ में ये करो है। मेरे पापा की सगी बड़ी बहन ऐसी है। और फिर उसके बाद में पापा ने फिर हमसे कही पापा बोले बिट्टी हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं थी कि ये सब लोग ऐसे भर के तुम्हारे खिलाफ़ में ये लोग ऐसे कर रहे थे। फिर पूरी जब हकीकत सामने आई फिर पापा मेरे बोले कि अब हमारी भाई बहन से कोई रिश्ता नहीं है। तब जाके उधर से सब रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी मेरी बुआ थी। अगर आपके घर में कोई ऐसी बुआ ऐसे रिश्तेदार है तो हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं उनसे दूरी बनाए लियो ना तो वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक कर दी है। मेरी तो नरक कर ही रही है इन लोगों ने फ़ोन से भर के। लेकिन फिर वो एक शिकायत रही है हमारे ससुराल वाले से हमें और उस लड़का से जिससे मेरी शादी भई आनंद से कि तुझे तो दिखाई दे तो कोई दूसरों अगर गलत कह रहा हो तो कह दो। कम से कम तू तो हमें समझ सकत हो कि हम सही हैं कि गलत। कम से कम साल खाड़ 2 साल तू हमें हमारे साथ में रह के देख तो तुझको खुद पता चलती कि हम गलत है कि सही है। लेकिन
लेकिन खुद इंसान ने हमें ऊपर इतने अत्याचार करे कि हम अपनी बुआ को का लाग दें कि बुआ मेरी ख़राब है, इस इंसान ही ने मेरे साथ गलत करो। तो ठीक है फ्रेंड, तो बस आज की वीडियो हम बस ख़त्म।